हेलो दोस्तों, ट्रेडर स्टॉक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक के अपने एनालिसिस में देखा था कि मार्केट के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है, जहां मार्केट यहां से हमें ऊपर के लेवल्स दिखाने को रेडी था, राइट। और हमने देखा भी कि मार्केट एक यहाँ पे जो हमने चैनल मार्क किया था, मैं एक बार फिर से आपको चैनल मार्क करके दिखा देता हूँ कि हम लोग आखिर यहाँ किस प्रकार से चैनल की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप इसे मार्क करेंगे अपने ट्रेंड लाइंस को, तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे चैनल है, इसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद में हमने क्या देखा कि मार्केट ने एक लेवल पे आकर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। क्या है? 24,200 का लेवल टच किया है, बट उसके बाद से फिर एक हमें गैप डाउन देखने को मिला। क्यों हुआ है ये गैप डाउन? हमें सबको पता है। इसका रीज़न क्या है? आईटी सेक्टर की जो यहाँ पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस चालू है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक गैप डाउन देखने को मिला। बट क्या ये गैप डाउन, क्या ये यहाँ से जो एक ठहराव जो आया है मार्केट के अंदर, ये अब हमें यहाँ पे क्या मार्केट की ये जो अप ट्रेंड है, इसको यहाँ पे यहीं पर ही रोकते हुए दिखाई देगा, या फिर मार्केट यहाँ से एक नए हाई की तरफ भी जा सकता है? यानी कि क्या इसका ब्रेकआउट 24,200 का ब्रेकआउट करने को दिखा सकता है? तो देखिए, आईटी सेक्टर की ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, ये हमें क्यों देखने को मिली? क्योंकि एक्सेंचर का जो गाइडेंस आया है, वो यहाँ पे जो ग्रोथ है उसको स्लो करते हुए दिखा रहा है। आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज सेक्टर में जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, यस। लेकिन एक अच्छी पॉइंट क्या है कि मार्केट यहाँ अभी भी एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग दिखा रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑप्शन चेन की, तो 24,000 के लेवल पे आप देखो तो यहाँ पे अभी भी पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग में डिफरेंस क्या है? बहुत कम डिफरेंस है ओपन इंटरेस्ट का। बट एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है? ओआई चेंज के अंदर, जहाँ पे पुट राइटर्स का जो नंबर है, ये यहाँ पे मुझे कवरिंग होते हुए दिख रहा है। यहीं पे अगर कॉल राइटर्स का नंबर देखें तो ये एक बिल्डअप के साथ हमें यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो डेटा है, ये हमें क्या बता रहा है कि शायद अब यहाँ पे मार्केट ने ये जो रिवर्सल यहाँ पे हमें दिखाया था, जो कि 23,000 के लेवल पे एक से लेकर के 24,200 का लगभग 1200 पॉइंट का ये जो रिवर्सल है, अब शायद यहाँ पे थोड़े समय के लिए एक हर्डल ले सकता है या रुकावट हो सकती है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से बेरिश होगा? बेरिश नहीं होगा। क्या मार्केट यहाँ से बुलिश बनेगा? तो 24,200 के ऊपर क्लोजिंग अगर आएगी तो ही हम यहाँ से और ऊपर के लेवल्स देखेंगे। मेजर रेजिस्टेंस हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। देखिए, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, राइट। मतलब ये मार्केट का इधर सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का ही लेवल है। जैसे जैसे मार्केट अब यहाँ पे 24,200 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो 24,000 से लेके 25,000 तक की ये जो जर्नी इसकी होने वाली है, ये यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आसान नहीं होगा, हर लेवल पे मार्केट को यहाँ हर्डल फेस करने पड़ेंगे। तो टेक्निकल टर्म में कहूँ तो ऊपर की साइड में हर्डल्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यहाँ पे जिस प्रकार से रिलायंस का यहाँ पे एजीएम में जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि एफआईआईज की बाइंग का एक अच्छी खासी बाइंग का फिगर हमें यहाँ पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो ये बाइंग का जो फिगर है, अगर ये सॉलिड बाइंग है, अगर एफआईआईज का मूड अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे एक अप ट्रेंड ऊपर की साइड में जाते हुए देखेंगे। हालांकि हर्डल है, आसान नहीं होने वाला, बट फिर भी रुकावटों के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे शायद इतनी तेजी से ना जाए, धीरे धीरे जाए, बट यहाँ से अप ट्रेंड ले सकता है, पूरे चांसेस बनेंगे। लेकिन क्या इस वीक में ये चीज होगी? ट्राई कर सकता है बाजार। वो ट्राई कब होगा? 24,200 का ये लेवल याद रखना, इसके ऊपर ही वो फिर
प्रयास हमें जाते हुए दिखेंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल अभी भी यहाँ पे 23,800-900 के लेवल पे ही है मेजर। इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे गैप बना है, तो यहाँ गैप फिलिंग भी हो सकती है अगर मार्केट यहाँ थोड़ा 2-4 दिन के लिए डिप लेता है, राइट। बट ट्रेंड इंट्राडे या 1-2 दिनों के लिए ही अगर नीचे आया तो ही चेंज 1-2 दिनों के लिए ही होगा, अदरवाइज अभी भी जो ट्रेंड है ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड ही मार्केट के अंदर बना हुआ है, राइट। एनालिसिस को किस प्रकार से करना है उस चीज़ को यहाँ पे हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा इंडिकेटर्स की फॉर्म में। तो आप देखेंगे यहाँ 50 EMA की ये जो लाइन है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही थी, अब यही लाइन मार्केट में हमें सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है, राइट। तो प्राइस जब तक यहाँ 50 EMA के ऊपर है हम यहाँ पे बेरिश पोजीशन या बेयर्स टेंडेंसी को ना रखें। टेंडेंसी हमारी या फिर हमारी थॉट प्रोसेस बेरिश की ना हो कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आएगा। और दूसरी बात क्या है, आप यहाँ पे अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के EMAs 5, 13, 26 को देखते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, वो भी हमें कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड पे अब सपोर्ट लेवल इसके अंदर काफ़ी है, तो इतनी आसानी से कोई बड़ा ब्रेकडाउन तो नहीं होगा। तो चैलेंजेस क्या है मार्केट के सामने ऊपर जाने के? पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, बट अदर चैलेंजेस क्या है? रिलैक्सेशन सबसे पहले बात करें तो यस, जो वॉर था उसके अंदर एक रुकावट आ चुकी है, सबसे बड़ी बात, राइट, गुड न्यूज़। फिर उसके बाद में हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइस यहाँ पे बहुत नीचे आ चुके हैं। क्रूड ऑयल में भी एक अच्छा खासा क्रैश आया है, $80 के नीचे चल रहा है, बहुत अच्छी बात, पॉजिटिव नोट है, राइट, अगर हम लोग देखें। बट फिर भी जो अभी भी यहाँ चैलेंजेस हैं, अब हमारे इंटरनल चैलेंजेस की बात करें तो वो है इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन का डेटा जो आ रहा है वो ठीक नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई गए हैं, तो हमने जो अभी तक क्रूड ऑयल खरीद के रखा है तो उसका असर, ये वॉर का इफेक्ट फर्स्ट क्वार्टर या फिर ये जो अभी क्वार्टर चल रहा है इसमें कंपनियों की अर्निंग पे पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो इस क्वार्टर में हम जो रिजल्ट देखेंगे, नेक्स्ट मंथ से जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भैया फर्स्ट क्वार्टर में हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जीडीपी में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, राइट। ऑलरेडी आरबीआई ने इन्फॉर्म भी किया हुआ है, अभी भी जो इनकी लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें बताया है, उन्होंने अपने जीडीपी फोरकास्ट कम किया है, इन्फ्लेशन का जो फोरकास्टिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाया ही है। और इसी में अगर आप कहेंगे कि ये एक अच्छा खासा मसाला तैयार हुआ है, तो इस मसाले में थोड़ा सा चिली यहाँ पे वेदर ने डाल दिया है कि जो अभी तक का जो मानसून का जो सीज़न है वो यहाँ पे बहुत स्लो है, यानी मानसून अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप बात करेंगे कि जून 20 भी आ गया है और अभी तक भी मानसून नहीं है। अगर ऐसा ये चीज़ ऐसा होता है तो आप मान के चलिए बहुत सारे सेक्टर्स पे आने वाले दिनों पे इसका इफेक्ट आएगा। मतलब अगर पिछले 6 महीने से हम लोग वॉर की वजह से अपनी जीडीपी फोरकास्ट को कम कर रहे थे, क्रूड ऑयल एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अब ट्रेंड नहीं ले पा रहे थे, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो है यहाँ पे मानसून का डिले, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रूरल सेक्टर में भी यहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा, यानी रूरल इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। जीडीपी इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे और थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई दिखेगी, राइट। कंपनियों के प्रोडक्शंस पे इफेक्ट आएगा इसका, और साथ ही साथ आप देखेंगे डिमांड में भी कमी आएगी, यानी डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे स्लो डाउन हो सकती है और भी ज़्यादा। तो ये भी एक यहाँ पे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम मार्केट में अभी सडन यहाँ से कोई बड़ा मूव या फिर बहुत बड़े मूव शायद ना देखें। भले ही मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे डिप के बाद में यहाँ से अप ट्रेंड लेता रहे, बट मार्केट यहाँ पे फास्ट मूव अप ट्रेंड नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव नोट क्या है एंड चैलेंजिंग पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ही इस निफ्टी 50 के चार्ट को आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि भैया वीकली टाइम फ्रेम पे
बहुत अच्छी खबर है। क्या एक अच्छी खबर? हम लोग अगर देखें तो इंडिकेटर के प्रोस्पेक्ट से तो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, बट जीरो लाइन के नीचे है। इसका क्या मीनिंग होता है ये हमारे स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो बुलिश तो होना है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट में नहीं आना है, राइट। सेकेंड 40 के ऊपर और ये RSI राइजिंग अप, तो इसका मतलब बड़े खतरे के निशान से तो मार्केट यहाँ पे एक लेवल ऊपर आ गया है। बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक 13 एंड 26 EMA के बीच में यहाँ पे अभी कैंडल फंस रही है, और ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे 50 EMA का रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही शो करता है कि भैया ऊपर जाने में हर्डल है, दिक्कतें हैं। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता? देखिए 200, 300, 400 पॉइंट का ही यहाँ पे अभी हमें इस तरीके से प्राइस एक्शन होते हुए दिखेगा, राइट। और जैसे 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 डेज बढ़ेंगे तो ये EMAs हमें और क्या इंडिकेट करेंगे? क्या ये आर दे एबल टू कम क्लोज? क्या ये यहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में फिर शायद यहाँ से एक हमें अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखे। लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अभी और थोड़ा टाइम पास करे इस रेंज के अंदर। ओके, बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी एक काफ़ी बढ़िया रैली हमें ऑलरेडी दिखाई है, जहाँ से अगर हम लोग देखें ये जो लो लगाया है यहाँ पे, मैं यहाँ प्राइस रेंज ले लेता हूँ और हम देखेंगे 49,949 से लेकर के हम यहाँ देखते हैं तो 8,060 के अराउंड का यहाँ पे 16% रिटर्न के साथ बैंक निफ्टी ने भी एक बढ़िया बाउंस हमें दिखाया है। ओके, अब दूसरे एक और इंडिकेटर की हेल्प हम लोग यहाँ पे लेते हैं फिबोनाची टूल के हिसाब से और देखते हैं कि भैया ये जो रिट्रेसमेंट का लेवल है ये कितना आ चुका है। तो आप देखेंगे भैया बिल्कुल ये 62% के लेवल के ऊपर आके बैठा हुआ है, राइट। तो मेजर एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर इस बार गैप अप के साथ में जो ओपनिंग हुई थी इस लास्ट ट्रेडिंग डेज में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट अभी फिलहाल ले रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का पॉइंट हमें एज पर दी प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, राइट, जो कि है यहाँ पे 57,800, 700, 800 और मैक्सिमम 58,000, राइट। तो इसके ऊपर निकलता है तो मेजर रेजिस्टेंस फिर क्या बनता है आप देखेंगे, काफ़ी बड़ी एक पॉइंट है, काफ़ी बड़ा एक रैली है जो कि फिर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। अच्छी बात क्या है, देखिए निफ्टी अभी हमने ऑब्जर्व किया था, हमने देखा था 50 EMA के नीचे है प्राइस अभी भी, यानी निफ्टी जो है वो अभी भी 50 EMA के नीचे है और 13 और 26 EMA के बीच में है। बट बैंक निफ्टी 50 EMA के ऊपर है और सारे EMAs दे हैव कम क्लोज, ये एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं। तो लास्ट वीक जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक्शन हुआ है इसने मार्केट को बहुत रिलैक्स किया है। तो बैंक्स यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपनी पोजीशन बना के रखे हुए हैं। आप चाहे यहाँ पे RSI देखो, MACD देखो, राइट। तो ये सभी के सभी हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट यही कर रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्मर है और बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन हमें दिखा रहा है। अब आ जाते हैं अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, देन व्हाट नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट लाइंस हमने ऑलरेडी मार्क की हुई है। ये जो प्राइस एक्शन है ये शो यही कर रहा है कि थोड़ा सा अब प्राइस यहाँ पे रुक सकता है, थोड़ा सा रुक सकता है। लेकिन अगर 58,000 के ऊपर निकलता है डिसाइसिवली बैंक निफ्टी तो भैया बी रेडी, फिर ये यहाँ से आपको और 1000 से 1200 पॉइंट की रैली दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट। तो बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल जो लेवल्स पे है यहाँ से एक हल्का फुल्का सा यहाँ भी एक थकान रुकावट हमें देखने को मिल सकता है, यानी साइडवेज थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हो अभी भी ये मोमेंटम के जोन में है RSI, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, मोमेंटम इज लूजिंग, लेकिन मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में अगर हम लोग शॉर्ट साइड की पोजीशन ले रहे हैं तो बी अलर्ट, बी कॉशन भी रहना है। अगर कोई भी ऐसे अपसाइड का मूव शार्प आया तो भैया अपनी पोजीशन से शांति के साथ एग्जिट भी कर लेना, राइट। तो उससे होता क्या है कि आप यहाँ पे बड़े लॉस से बच सकते हो,
राइट। छोटा मोटा लॉस यहाँ पे आप लेकर के यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप जो एनालिसिस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात करें भैया यहाँ पे कि किस प्रकार से मैं इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ, नो इंडिकेटर्स, और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ गिफ्ट निफ्टी आखिर आप में क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो 15 मिनट आवरली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गिफ्ट निफ्टी की जो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में जो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है रात 1 बजे 2 बजे तक का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें स्लाइटली यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, बट सपोर्ट लेवल के पास में है। जब तक गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 24,000 के ऊपर है तो सपोर्ट लेवल के ऊपर है, और इस तरह के हमें ये जो कैंडल है ये फॉर्म आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल है भैया, ये इतनी आसानी से गिफ्ट निफ्टी को नीचे नहीं गिरने देगा। 24,000 उसके नीचे जाएंगे तो 23,950 900 जहाँ पहले भी ये सपोर्ट लेकर के रिवर्सल लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मंडे को हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा, छोटा मोटा गैप डाउन, अदरवाइज सेम लेवल 24,000 से लेके 24,050 के अराउंड इन बिटवीन कहीं पर भी ओपनिंग हमारी हो सकती है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये 24,200 की तरफ बढ़ता है या फिर से 23,900 की तरफ ये जाता है, राइट। तो फिलहाल ये 23,800 से लेके 24,200 की रेंज हमें निफ्टी की दिख रही है, राइट। और यूएस मार्केट यहाँ पे फ्राइडे के दिन बंद था तो उसकी चर्चा करना यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ बड़ा गैप डाउन जो यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर हुआ है, आप देख सकते हैं जो प्रीवियस लो था प्राइस ने उसके नीचे यहाँ पे ओपनिंग दिखाई और वहाँ से एक शार्प रिवर्सल दिखाया है। देखिए हमारे आईटी सर्विसेज में जितना भयानक होना था वो लगभग डिस्काउंट हो चुका है। जो भी आईटी सर्विसेज कंपनियों की जो भी प्रोजेक्शन एक्सेंचर ने दिए हैं, आई डोंट थिंक कि अब ये यहाँ से कोई और बड़ी गिरावट दिखाए। प्राइस अब इसी रेंज के आसपास रहेंगे, लेकिन ये मैं इंडेक्स बता रहा हूँ, निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टॉक्स के अंदर हो सकता है कि इसी में 2%, 2.5% या 2-3% ऊपर नीचे स्टॉक वाइज यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं, राइट। लेकिन इंडेक्स हमें यही शो कर रहा है कि भैया ज़्यादा अब इसके अंदर हम लोग बेरिश ना बने, बहुत ज़्यादा ये ओवरसोल्ड जोन में है या बहुत ज़्यादा इसकी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी। शायद अब ये कुछ समय के लिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड या साइडवेज जोन में यहाँ से जा सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कमोडिटी की। तो क्रूड ऑयल हमने देखा था $80 उसके नीचे है, तो ब्रांड 79.99 पे है। स्लाइटली एक पुश बैक आया है ब्रेंट के अंदर, राइट। ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास में एक पुश बैक आया है थोड़ा बहुत, और यहाँ से ऊपर आ सकता है 7,500, मतलब कि $80-85 के आसपास फिर से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है ब्रेंट के अंदर, राइट। एक बाउंस और क्रिएट हो सकता है जैसे हम लोग देख रहे हैं। और ओवरऑल अभी भी ट्रेंड वैसे इसके अंदर यहाँ पे बेरिश का ही है, ये शॉर्ट कवरिंग का बाउंस है, मतलब शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है, जहाँ पे ये डाउन साइड पे 280-85 और ऊपर 310 इस तरह के लेवल में ही यहाँ एक्शन शो कर रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें टॉप साइड से इसने डबल टॉप का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, तो क्या ये यहाँ पे डाउन साइड पे और नीचे के लेवल दिखा सकता है? तो भैया ध्यान रखो 280 300 का लेवल है, डाउन साइड है, ऊपर 310 है, इसका ब्रेकआउट करा तो भैया तब ही इसके अंदर एक अप ट्रेंड बन सकता है। डाउन साइड पे 280 का ब्रेक डाउन करेगा तो ही इसमें डाउन साइड बनेगा, अदरवाइज ये इसी रेंज के अंदर ही चल रहा है, 30 पॉइंट की रेंज के अंदर ही चल रहा है, राइट। इंट्राडे में आप इस मूव को कैच कर सकते हो, यहाँ से 2-4 पॉइंट अर्न कर सकते हो। बात करें यहाँ सिल्वर की, भारी गिरावट हमें यहाँ पे सिल्वर के अंदर एंड गोल्ड के अंदर देखने को मिली, तो इसके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा यहाँ पे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। देखिए ये जो लो बना था यहाँ पे सिल्वर के अंदर, इस लो को ध्यान रखना, क्या है ये लेवल 2,04,000, ओके, इसके ऊपर बैठा है सिल्वर, राइट।
अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो ही हमें यहाँ पे फिर और डाउनसाइड के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सिल्वर यहाँ पे जैसे ट्रेंड कैसा है, बेरिश, तो बिल्कुल यस इट इज ऑन बेरिश ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे मैं अब इंडिकेटर्स को अगर लेके आऊँ आप देखेंगे आवरली हो चाहे 4 आवरली टाइम फ्रेम हो, भैया सिल्वर नीचे आया है, बट डोंट फॉरगेट RSI के अंदर डाइवर्जेंस हैं। इसलिए हो सकता है कि सिल्वर 2-4 हज़ार पॉइंट और नीचे, 5,000 पॉइंट नीचे चला जाए, 2,30,000 के आसपास आ जाए, बट ये जो डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन हो रही है इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि भैया बाउंस जब भी देगा बहुत शार्प बाउंस यहाँ से हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो बी रेडी, ज़्यादा हमें यहाँ पे बेरिश अब नहीं बनना चाहिए। हो सकता है मंडे दे दे, हो सकता है ट्यूसडे दे दे, बट एक रिवर्सल यहाँ से सिल्वर के अंदर आएगा, राइट। और अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो गोल्ड के अंदर भी सेम सिनेरियो है, काफ़ी शार्प फॉल इसके अंदर भी आया है, बहुत गिरा है, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहे हैं, ओके। और सपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यस ये कैंडल के ऊपर इधर यहाँ सपोर्ट ले रहा है गोल्ड, ठीक है। और ये जो पूरा जोन है ये बाइंग का ही जोन है, यानी कि यहाँ से और नीचे आ सकता है, हो सकता है 2,40,000 टच करे, नीचे आ जाए, बट इस जोन के अंदर सेलिंग थोड़ा ध्यान से ही करना, राइट। रिवर्सल पकड़ सकता है कभी भी, एनी टाइम, गोल्ड भी, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर पे हमारा व्यू बहुत क्लियर है। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। भैया डॉलर इंडेक्स ही वो एक कल्प्रिट है, एक इस समय जो सबको टेंशन दे रहा है। अभी भी ये 100 के ऊपर बैठा है, 100 प्लस अगर डॉलर इंडेक्स है, तो इसी के कारण हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या अपनी करेंसी में जो एक स्ट्रेंथ का दौर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 97 के ऊपर, जो हमारी USD INR 97.35 गया था, वो यहाँ पे 94 3 रुपये का यहाँ एप्रिसिएशन हुआ है। बट ये जो एप्रिसिएशन है ये भैया ख़त्म हो जाएगा अगर डॉलर इंडेक्स इसी प्रकार से बढ़ता रहा। मतलब सारी मेहनत यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अकेला यहाँ पे पानी में फिर से डाल देगा। और अगर डॉलर इंडेक्स 100 पे ही ऐसे मेंटेन रहता है तो हमारा मार्केट भी यहाँ पे फिर से इतने बढ़िया या इतना जो रिवर्सल जो दिखा रहा है उसमें रुकावट आएगी, उसमें भी ठहराव आएगा, बैंक निफ्टी भी रुकेगा, ओके। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ यही शो करती है कि भैया डॉलर आपको ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है, एक डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है, ओके। तो इस समय डॉलर इंडेक्स ही एक ऐसा कल्प्रिट है जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर अननेसेसरली यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनी हुई है, अननेसेसरली गोल्ड और सिल्वर गिराए जा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा फंडामेंटल्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पे गिराने के लिए कोई भी फेवर की चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्प्रिट है, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो यूएस की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है और लोग सेफ साइड यानी गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकाल के, इवन मार्केट से भी, स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकालते हैं और उसको फिर यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से हमें गिरावटें देखने को मिलती है, राइट। तो डॉलर इंडेक्स पे हमें ध्यान रखना है। अगर ये बढ़ता है तो ये शो करता है अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमीज, कि लोग अभी भी यहाँ पे हाई प्राइस पे ही शायद अपनी कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं। जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो और भी अदर चीज़ें हो जो डॉलर पे खरीदी जा रही हैं, वो अभी भी यहाँ पे हाई प्राइस पे खरीदी जा रही हैं, राइट। तो आई होप ये जो एनालिसिस है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आपको क्या करना है, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, राइट। और इस एनालिसिस के बेस पे नेक्स्ट वीक के लिए अपनी ट्रेडिंग को रेडी रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।